श्री माते नमः। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में अपने षड्यंत्र की संरचना के बारे में बात करी कि षड्यंत्र कैसा परफेक्ट होना चाहिए। आज हम बात करेंगे षड्यंत्र के जो नवावरण होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनका महत्व है। तो षड्यंत्र में नवावरण होते हैं जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। सबसे पहला आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं भूपुर या भूमि चक्र, कुछ लोग इसको बोलते हैं, जो कि इस बात का प्रतीक होता है कि जब हम भौतिक जगत में अध्यात्म पथ पर चलते हैं तो उसकी शुरुआत स्थिरता से होती है। ये उस बात का प्रतीक होता है, क्योंकि षड्यंत्र में जब हम आवरण की पूजा करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं, यानी कि श्री विद्या में हम जब आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में अगला चक्र आता है जिसको थ्री सर्किल लाइन, जिसको बोलते हैं त्रिलोकीय मोहन चक्र, जो कि इस बात का प्रतीक होता है कि तीनों लोकों से मुक्ति, इस चक्र की पूजा करने से तीनों लोगों की मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद में आता है षोडश दल, जिसमें 16 कमल की पंक्तियां होती है, जो कि हमारी इंद्रियों का प्रतीक होता है कि यह इस चक्र पर आने के बाद हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में अष्टदल आता है जिसमें 8 कमल की पंक्तियां होती है, जो कि 8 प्रकार की सिद्धियां इस चक्र से हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गरिमा, महिमा और लगिमा इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद में अगला चक्र आता है अंतरदशा चक्र, इसको बोलते हैं ट्रायंगल जो होता है इसको अंतरदशा चक्र बोलते हैं। अब यहाँ से हम अपने आप में संकुचित होना शुरू हो जाते हैं कि हम आध्यात्मिक पथ पर बहुत अंदर तक जाने लगते हैं, बाहर से हम बाहरी संसार से अंदर की ओर जाने लगते हैं। और इस चक्र को इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम आध्यात्मिक पथ पर और अंदर की ओर गहराई में जा रहे हैं। उसके बाद में अगला चक्र जो आता है वो होता है बाहरी दशा चक्र, इसको बोलते हैं। इसमें हम बाहरी संसार के जो कर्म है, बंधन है, उनसे मुक्त होने लगते हैं। उसके बाद में त्रिकोण चक्र आता है जिसको ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये शिव शक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक होता है। उसके बाद में बिंदु आता है जो कि परम ब्रह्म का प्रतीक होता है कि इसके बाद में जिस तत्व से हम बने उस तत्व में हम विलीन हो जाएंगे, हम इस संसार के जन्म मरण के बंधन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। तो ये थी श्री चक्र यात्रा। मैंने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया श्री चक्र की यात्रा के बारे में। ये कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं है, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। बाकी श्री विद्या में अगर आप रुचि रखते हैं, आप ऑलरेडी श्री विद्या में दीक्षित, तो आपको इस चीजों के पहले ही ज्ञान होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि एक अच्छा षड्यंत्र आप तक दे पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा षड्यंत्र लेना, चाहे बड़े साइज का हो, चाहे इस तरीके के छोटे साइज का षड्यंत्र आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना षड्यंत्र बुक करा सकते हैं। षड्यंत्र से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।